आपके मन में ये सवाल आया होगा ना कि मैंने राधा को छोड़कर रुक्मिणी से विवाह क्यों किया। आपके मन में ये सवाल उठना उचित भी तो है, क्योंकि जब भी प्रेम की मिसाल दी जाती है तो मेरे और राधा का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। मेरे और राधा के प्रेम को परमात्मा और जीवात्मा कहा जाता है। सदियों से पीढ़ी व दर पीढ़ी मेरे और राधा के प्रेम की कहानियाँ बढ़ती चली आ रही हैं। ये सवाल खुद राधा ने मुझसे पूछा था कि हे कृष्ण, तुम मुझसे विवाह क्यों नहीं करना चाहते। मैंने राधा को बताया, कोई अपने ही आत्मा से विवाह कैसे कर सकता है राधे। वैसे भी विवाह के लिए दो लोगों की आवश्यकता होती है और मेरा तुम्हारा अलग अलग अस्तित्व ही नहीं है। हम एक दूसरे से कैसे विवाह कर सकते हैं राधे। तो हमारे बीच विवाह का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं और राधा एक तौर पर आत्मीय तौर पर जुड़े हुए थे, इसलिए हमें राधा कृष्ण कहा जाता है, रुक्मिणी कृष्ण नहीं। रुक्मिणी ने मुझे पाने के लिए क्या कुछ नहीं किया था। वह अपने भाई के खिलाफ चली गई। वह भी मुझे राधा की तरह प्रेम करती थी। रुक्मिणी ने मुझको एक प्रेम पत्र भेजा था कि वह आकर उन्हें साथ ले जाए। रुक्मिणी का यह प्रेम पत्र मेरे दिल को छू गया और मुझे रुक्मिणी का प्रेम पत्र स्वीकार करना पड़ा। फिर रुक्मिणी मेरी पत्नी बन गई और वही राधा और मेरे विवाह की आवश्यकता ही नहीं थी। हमारे प्रेम को शादी का बंधन नहीं चाहिए था। वैसे भी मैं चाहूँ तो राधा से विवाह करके बहुत प्रसन्न रह सकता था, लेकिन मैं ये जानता था कि मेरी राधा प्रसन्न नहीं रहेगी। यदि यह विवाह हो भी जाता है तो राधा को अपने माता पिता को छोड़ना पड़ता। ये दुख उसको चुभता रहता कि उसके कारण मेरे माता पिता को कष्ट भोगने होंगे और राधा की इस पीड़ा से मुझे कैसे प्रसन्नता मिलती। आप जिनसे प्रेम करते हो उनकी भावनाएं नहीं, बल्कि आपका प्रेम भी जिनसे प्रेम करता है उनकी भी भावनाओं का ध्यान रखना भी हमारा कर्तव्य है। ये ज़रूरी नहीं ना कि आप जिनसे प्रेम करते हैं उनसे ही आपका विवाह हो। यही तो मेरे और राधा की रिश्ते की सबसे बड़ी खूबसूरती है। तो प्रेम से बोलो राधे राधे।